जप तप और आध्यात्म की नगरी इन दिनों महाकुंभ के रंगों में रंगी है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहां आकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में एक मंदिर ऐसा है जहां दर्शन किए बिना श्रद्धालुओं की त्रिवेणी संगम की यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं दारागंज के उत्तरी कोने पर स्थित नागों के राजा नाग वासुकी मंदिर की। गंगा नदी के किनारे बसा यह मंदिर आध्यात्मिकता का प्रमुख केंद्र है। यहाँ काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए हर साल लाखों लोग पूजा अर्चना करवाते हैं। माघ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ के साथ ही नाग पंचमी, सावन आदि प्रमुख मौकों पर भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग वासुकी के दर्शन किए बिना महाकुंभ स्नान अधूरा माना जाता है। देखिए, ये नाग वासुकी मंदिर है। शंकर जी के गले में जो नागराज हैं वही नाग वासुकी हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवताओं ने इनसे प्रार्थना किया कि आप रस्सी बन जाइए तो हम अमृत कलश प्राप्त कर लेंगे। तो इन्होंने देवताओं के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिया था। इनको रस्सी बनाया गया था, मदरचल पहाड़ को मथानी बनाया गया था। जब मंथन होने लगा तो पहाड़ नीचे जाने लग गया सागर में। जब नीचे जाने लगा तो विष्णु भगवान ने कछुए का रूप धारण करके नीचे पहाड़ के विराजमान हो गए। पहाड़ फिर ऊपर आया, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत कलश निकला। विष्णु भगवान ने अपनी शक्ति से उस कलश में दो भाग कर दिए, एक तरफ मजरा, एक तरफ अमृत। विष्णु भगवान जो है देवताओं को अमृत पान करा रहे थे और राक्षसों को मजरा। राहु जान गया कि हमारे साथ छल कर रहे हैं देवता। वो सर्प का भेष बना करके और वो देवताओं की लाइन में चुपचाप बैठ गया। भूलवश विष्णु भगवान ने राहु को भी अमृत पान करा दिया। जब विष्णु भगवान ने स्मरण किया, अरे ये तो राहु है, जब तक सुदर्शन चक्र उसकी गर्दन काटी, जब तक वो अमृत पान करके अमर हो चुका था। गर्दन तो कट गई पर एक राक्षस के दो राक्षस हो गए। ऊपर का धर राहु, नीचे का केतु, जो आज ग्रह में बैठ करके काल सर्प वगैरह में सबको परेशान करते हैं। अब इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई। देवता वहां से अमृत कलश लेके भागे, राक्षसों ने पीछा कर लिया। तो ये कहा कि कहीं अमृत छलकने न पावे। तो अमृत कलश की 4 बूंदें छलकी। एक बूंद प्रयागराज में, एक उज्जैन में, एक नासिक में, एक हरिद्वार में। 4 जगह महाकुंभ लगता है। अब इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हुई। इन्होंने कहा विष्णु भगवान से कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां रहकर मैं कुछ दिन और लोगों की सेवा कर सकूं। तो इनको प्रयागराज में गंगा किनारे दारागंज में मंदिर के सामने उनको स्थान दिया। ये लगभग 7000 वर्ष लगभग गंगा जी में पड़े रहे। नाग देव करके लोग प्रणाम करते थे। इनकी महिमा कोई नहीं जानता था। भारत के अंदर पहला यज्ञ प्रयागराज दशाश्वमेध घाट में ब्रह्मा जी ने किया था। वहां शंकर जी की स्थापना किए थे। जब यज्ञ करने लग गए ब्रह्मा जी तो सब देवता वहां सम्मिलित हुए। वासुकी जी भी गए। जब यज्ञ के पश्चात देवता अपने अपने स्थान को जाने लग गए वापस, तो वासुकी जी आने लग गए। तो विष्णु भगवान ने कहा, ये ब्रह्मा जी अब वासुकी जी को यहीं स्थापित कर दिया, बहुत दिन से पड़े, इनकी महिमा कोई नहीं जानता। तो ये थोड़ा नाराज हुए कि इतने दिन से पढ़ा हूँ मैं, अब मुझको पढ़ा रहने दीजिए। कहे नाराज न होइए, अगर आपको कोई वचन मांगना है तो मांगिए। तो इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि सावन की नाग पंचमी को जो श्रद्धा भाव से मेरे दर्शन करेगा, दर्शन मार्ग से मैं काल सर्प राहु की शांति करूंगा। और दूसरा वचन मांगा, प्रयागराज में जो भी गंगा स्नान करने आएगा, कुंभ में, अर्ध कुंभ में, अधिक मास में या माघ में, अगर मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा वचन मांगा, यहाँ 12 माधव हैं, उनकी प्रयागराज की चारों दिशाओं में, उत्तर, पूरब, उत्तर, दक्षिण में वो रक्षा करते हैं। 11 माधव विराजमान है। एक माधव गंगा जी में लुप्त है। असी माधव का मंदिर यहाँ विराजमान है। बेड़ी माधव का मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। असी माधव, बेड़ी माधव दोनों मंदिर पहले यहीं विराजमान थे। गंगा जी में दोनों मंदिर ध्वस्त हो गए।
बेड़ी माधव की एक मूर्ति हमको नीम के नीचे मिली, हमने उसको स्थापित कर दिया है मंदिर में, और नई मूर्ति भी हमने वहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब जब यहाँ पर शाम को आरती होती है 9:30-10 बजे, तो बेड़ी माधव जी का बिस्तर यहाँ लगाया जाता है और आरती के पश्चात सुबह बेड़ी माधव अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। पंडित श्याम बिहारी के मुताबिक जब मुगल बादशाह औरंगजेब भारत में मंदिरों को तोड़ रहा था तो वह नागवासुकी मंदिर को तोड़ने खुद पहुंचा था, लेकिन वह मंदिर को तोड़ न सका। औरंगजेब ने हिंदुस्तान की सभी शक्तियों को खंडित करना चाहा था। बासुकी जी को भी उसने 3 भाला मारा, एक भाला मारा दूध की धार, दूसरा मारा दूध की धार, तीसरा जब मारा तो रुद्र की धार निकली और उसके मुंह में पड़ी और वही जाके गंगा से छिट्टे पड़े, बेहोश होके गिर गया। सिपाही यहाँ से उठा करके दशाश्वमेध घाट गए। दशाश्वमेध घाट जाते जाते उसको होश आ गया। जो ब्रह्मा जी ने शंकर जी की स्थापना किए थे उसको भी उसने 3 तलवार मारा, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, बिजली का करंट लगा, वहाँ भी बेहोश होके गिर गया। उसके बाद यहाँ से सिपाही लेके गए किला, यमुना किनारे जो अच्छेबट किला है, वहाँ से औरंगजेब सीधे दिल्ली भाग गया। आज तक फिर वो वापस नहीं आ पाया है। महाकुंभ के दौरान नाग वासुकी मंदिर आए श्रद्धालु महाकुंभ की व्यवस्था से काफी खुश नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसी व्यवस्था उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। इसका श्रेय उन्होंने डबल इंजन की सरकार को दिया है। हम वॉशिंगटन डीसी यूएस से आए हुए हैं। ये कुंभ के बारे में कहेंगे कि यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार है अपना मोदी जी, योगी जी, उनने जो व्यवस्था की है सब यात्रियों के लिए वो बहुत उत्तम है। यहाँ पे स्नान का जो महत्व है, संगम में स्नान का, उसके लिए पर बहुत उत्तम व्यवस्था किया हुआ है। हम लोग को मौका मिला संगम में स्नान करने का, और कहा जाता है कि जब संगम में स्नान किए तो पूर्ण होता है। ये नाग वासुकी मंदिर पे आके, ये नाग वासुकी का मंदिर का पुराण मंदिर है, इसका बहुत प्राचीन काल से महत्व है। यहाँ जो समुद्र मंथन किया हुआ था उसमें भी वासुकी का रस्सी के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी यात्रा आज जो दर्शन किया तो पूर्ण हुई। देखिए, ये एक भव्य दिव्य डिजिटल और अलौकिक कुंभ है। और रही बात जो डबल इंजन सरकार की, अगर आप बात करते हैं तो इससे उत्तम व्यवस्था ना तो हो सकती है और ना ही पिछली सरकारें कर पाई हैं और ना ही आने वाली सरकारें कर पाएंगी। जिस तरह की व्यवस्था माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो है नेतृत्व में हो रही है, ऐसी सुविधाएं ना तो आज तक हुई थी ना देखने को मिली थी। कुंभ मेले में आता है, उनको नागवासी के दर्शन करना बहुत जरूरी रहता है, तभी तुम्हारा पूर्ण कुंभ होता है। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो इसके पहले जिंदगी में हमने कभी नहीं देखे। आज मेरी 62-63 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा। मोदी योगी जी जो है वो हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने आना चाहिए, उनको लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, हिंदुओं ने हिंदू एकता रहना चाहिए और सबने मिलकर के अपने यहाँ पे जो है उद्धार के लिए वो कर रहे हैं, उनके साथ में समय देना चाहिए। नाग वासुकी मंदिर का विशेषता ये है, मंदिराचल में जब मंथन हुआ था, अमृत मंथन के समय नाग वासुकी ने अपने आप को समर्पित किए थे रस्सी के रूप में। उसी के द्वारा यह मंथन का नाग वासुकी को की मान्यता है कि यहाँ पे महाकुंभ में स्नान करने के बाद इनके दर्शन करना अति आवश्यक है, जिससे कि आपके सर्प दोष, अन्य पाप सब नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार और कॉरिडोर का निर्माण कराया है।